फ्रांस में इस वक्त गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। 4 दिनों से फ्रांस जल रहा है। फ्रांस की सरकार ने दावा किया है कि अब तक हिंसा के लिए करीब 1,500 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूक्रेन के युद्ध के बीच यूरोप में ऐसा कोहराम देखकर पूरा नेटो परेशान है। सबसे बड़ी बात यह है कि पुतिन ने फ्रांस पर 24 घंटे नजर बनाई हुई है। Paris, Venice, Lille, Amiens, Nantes, Viry-Châtillon, Dijon, Lyon, Saint-Étienne, Toulouse, पूरा फ्रांस से इस वक्त गुस्से, नफरत, विरोध और हिंसा में धू-धू जल रहा है। इस हिंसा को पिछले 1 दशक का सबसे भयानक दंगा बताया जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक फ्रांस में दंगाइयों ने 500 से ज्यादा बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाया है। करीब 4,000 जगहों पर आगजनी की घटनाओं में 2,000 से ज्यादा कारें जलकर खाक हो गई हैं। सड़क दर सड़क, गली दर गली, शहर दर शहर आग ही आग। धुआं और गुबार के बीच फ्रांस का दम घुटा जा रहा है। 3 दिनों से फ्रांस में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच गोली, बम और बंदूक से बात हो रही है। 50,000 सुरक्षाकर्मी इस भीषण विद्रोह को शांत करने के लिए ड्यूटी पर लगे हैं। फ्रांस का फसाद फिर भी नहीं थम रहा। पेरिस में हिंसा से बस ट्रांसपोर्ट ठप हो गया है और दर्जनों बसें तबाह हो चुकी हैं। प्रदर्शनकारियों के निशाने पर दुकान, दफ्तर, बैंक, शॉपिंग मॉल, लाइब्रेरी और स्कूल है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब रोम जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था। तो फ्रांस के राष्ट्रपति भी यही करते नजर आए। जलते फ्रांस के बीच फ्रांस के प्रेसिडेंट क्लब में पार्टी करते नजर आए। क्यों, कैसे, कब, कितना असर, कितना उपद्रव, कितनी अशांति बाकी? नस्लवाद है रियल दुश्मन। द बर्निंग फ्रांस के इनसाइड स्टोरी की परतें खंगालें। उसके पहले फ्रांस में हिंसा ने अब तक क्या क्या तबाह किया, उसकी लिस्ट देख लीजिए। 27 जून एक किशोर की पुलिस की गोली से मौत। 29 जून प्रदर्शन, हिंसा। 30 जून प्रदर्शन, सड़क पर फायरिंग। 1 जून 249 पुलिस वाले जख्मी, 875 लोग गिरफ्तार। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि फ्रांस में इमरजेंसी भी घोषित की जा सकती है। भारी भरकम सेना की तैनाती के बाद भी तबाही नहीं रुक रही। देश भर में प्रदर्शनकारियों ने 2,000 कारें जला दी। पुलिस ने चौथे दिन 1,000 दंगाइयों को गिरफ्तार किया है। ब्रसेल्स, फ्रांस में अल्जीरियाई मूल के किशोर की मौत पर हिंसा की आग पड़ोसी देश बेल्जियम तक भड़क उठी है। फ्रेंच मीडिया की खबरों में कहा गया है कि हिंसा के आरोप में ब्रसेल्स में 100 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ब्रिटेन ने अपने नागरिकों से कहा है कि वो फ्रांस की यात्रा ना करें। फ्रांस के गृह मंत्री जेराल्ड डारमेनिन ने कहा कि देश में चौथी रात हिंसा में थोड़ी कमी देखी गई और 471 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि तीसरी रात की हिंसा के दौरान 917 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। फ्रांस के राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं सुनिए, क्योंकि उनके पास जलते देश को बचाने की जो प्लानिंग है वो बिल्कुल नकारा साबित हुई है। उदाहरण आपकी स्क्रीन पर है और बाकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। इस बीच राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ब्रिटिश सिंगर एल्टन जॉन के कॉन्सर्ट में एंजॉय करने का वीडियो सामने आने के बाद उनकी आलोचना हो रही है। लोग नाराज हैं। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इसे राष्ट्रपति का गैर जिम्मेदाराना रवैया बताया, लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति ने हिंसा पर जो कहा है उसे सुनना भी जरूरी है। Et de ces décisions que nous avons prises, en appelant tous les parents à la responsabilité. Il est clair que le contexte que nous vivons, on le voit,
est la résultante de groupes parfois organisés, violents et équipés, que nous condamnons, que nous appréhendons et qui seront judiciarisés, mais également de beaucoup de jeunes. Un tiers des interpellés de la dernière nuit sont des jeunes, parfois des très jeunes. C'est la responsabilité des femmes. इमैनुअल मैक्रो की मुसीबत समझी जा सकती है क्योंकि मैक्रो बहुत बुरे फंस चुके हैं। हालांकि इसकी डिटेल आगे। फिलहाल उस दंगे की कहानी जो धीरे धीरे यूरोप को अपनी चपेट में लेता दिख रहा है। नस्लवाद के भड़के शोलों के बीच पिछले साल अमेरिका भी जला और अब फ्रांस भी जल रहा है। प्रदर्शनकारियों का सीधा और साफ शब्दों में कहना है कि उनके साथ पुलिस नस्लीय भेदभाव करती है। फ्रांस में पुलिस के नस्लीय अत्याचार को लेकर हमने जो रिसर्च किया उसे विस्तार में दिखाएंगे। पहले उस घटना को समझना जरूरी है जिसने फ्रांस को फूंक दिया। तो क्रोनोलॉजी समझनी होगी क्योंकि एक मौत पर पूरा देश जल रहा है तो उसके पीछे किसी एक शख्स का बदला नहीं, किसी एक शख्स की सोच नहीं, बल्कि पूरे देश के सिस्टम पर पुनर्विचार की जरूरत होगी। फ्रांस में नस्लीय भेदभाव का फिगर आपको दिखाएंगे। पहले फ्रांस की हिंसा की वजह समझ लीजिए। पुलिस रूटीन ट्रैफिक जांच कर रही थी। नाहेल चेकिंग के लिए रुका नहीं, उसने अपनी मर्सिडीज आगे बढ़ा दी। इस पर पुलिसकर्मियों ने पॉइंट ब्लैंक पर उसे गोली मार दी थी। नाहेल की मौत हो गई। वो अपनी मां का इकलौता बेटा था और टेक अवे डिलीवरी करता था।